नमस्कार, स्वागत है आपको हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशिक शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस की डूबती नैया है, नहीं बचेगी। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के अंदर बचे घमासान के बीच सीएम शिवराज का बयान। कोरोना की चपेट में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। अब तक शिवराज कैबिनेट के 7 मंत्री संक्रमित हो चुके हैं। टीकमगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, घर में शव मिलने से फैली सनसनी। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी से गुजरात जा रही बस एमपी के उज्जैन में पलटी, हादसे में 2 लोगों की मौत, दर्जनों लोग हुए घायल। घायलों का इलाज उज्जैन जिला अस्पताल में जारी। बारिश के पानी में डूबा एमपी को राजस्थान को जोड़ने वाला पुल, टापू बने गांव में फंसे सैकड़ों लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले आपको भिंड से बड़ी खबर बता दें, जहां पर NH92 पर अनियंत्रित ट्रक ने कार को रौंदा। कार में सवार 5 लोग घायल हो गए, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि सड़क दुर्घटना पास में लगे सीसीटीवी में ये कैद हो गई। बरोही थाना क्षेत्र के सूर्या होटल के सामने हुआ हादसा। भिंड से बड़ी खबर, जहां पर NH92 पर अनियंत्रित ट्रक ने कार को रौंदा। कार में सवार 5 लोग घायल हो गए, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सड़क दुर्घटना के पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई। बरोही थाना क्षेत्र के सूर्या होटल के सामने ये हादसा हुआ। बड़ी खबर भिंड से, NH92 पर अनियंत्रित ट्रक ने कार को रौंदा। कार में सवार 5 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। सड़क दुर्घटना के पास में लगे सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ लोगों ने सोनिया गांधी को पद छोड़ने के लिए पत्र लिखा है, लेकिन कांग्रेस डूब रही है और दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं सकती। शिवराज सिंह चौहान का यह बयान ऐसे समय आया जब कांग्रेस के अंदर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक धड़ा कह रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से होना चाहिए, जबकि दूसरे धड़े की मांग है कि गांधी परिवार की पार्टी की कमान संभाले। कांग्रेस अब दुर्गति को प्राप्त हो रही है। नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। एक नेता जो अपने आप को युवा नेता कहते थे, वो पहले ही अध्यक्ष ही छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे बस का रोग नहीं है। और अब जो वर्तमान नेतृत्व है उस पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिए गए। कई नेताओं ने चिट्ठियां लिखी है। कांग्रेस के ऊपर आज अस्तित्व का संकट है। कोई नेतृत्व नहीं है, जो है उस पर भरोसा और विश्वास नहीं है। वो दिशा नहीं दे पा रहा, वो फैसले नहीं कर पा रहा, और इसलिए कांग्रेस अब दुर्गति को प्राप्त हो रही है। सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश ग्वालियर से एक आवाज जो हुआ, शंखनाद आप लोगों ने किया है 2 दिन का, जो कांग्रेस की पार्टी के सारे कार्यकर्ता अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और हजारों की संख्या में शामिल हुए हैं, सब एक मंच के सामने देखा जा रहा है, तो क्या करें? कहीं ना कहीं जमीन और जो स्टेज है, जमीनी स्तर पे और ऊपर जो हाईकमान की नेतृत्व, दोनों ही कहीं ना कहीं खो चुकी है कांग्रेस। देखिए, धोखा देने वालों का कौन साथ देगा? कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश के किसानों को वचन दिया था कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएंगे, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 11 दिन हो गए, 11 महीने हो गए, कर्जा माफ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए, विकास ठप हो गया और पूरे मध्य प्रदेश को चाट के खा गए ये लोग। अब ऐसी कांग्रेस पे और ऐसे नेतृत्व पे कौन भरोसा करेगा? ना तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पर किसी को विश्वास है, और न प्रदेश के स्तर पर। कांग्रेस अब समाप्त हो रही है और लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता। आज दिग्विजय सिंह भी आज मैदान में उतर चुके, आप लोग की रैली के बाद
वो मैदान में कहाँ उतरते हैं, वो तो घूमते रहते हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो ऐसी कोई हरकत करते हैं जिससे कुछ छप जाए, उनका नाम बना रहे। अब उनकी किस्मत में धरने देने लिखा हुआ है तो धरने देते रहे। और सर क्या कहेंगे, जिस तरह से कार्यकर्ता आपके साथ आ रहे हैं, जिस तरह से जनसैलाब देखा जा रहा है सर? कांग्रेस से भरोसा समाप्त हो गया। लोग अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में बड़ी तादाद में चले आ रहे हैं। प्रदेश का विकास चाहिए तो उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी, चाहे दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की हो या यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। एमपी के ग्वालियर में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण समारोह में अंचल के 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़कर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पार्टी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। वहीं सीएम शिवराज और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को जमकर कोसा। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर में बीजेपी का सदस्यता ग्रहण समारोह। सदस्यता ग्रहण समारोह में जुटे पार्टी के दिग्गज। 5000 से ज्यादा कांग्रेसियों ने ली बीजेपी की सदस्यता। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को जमकर कोसा। सीएम शिवराज भी कांग्रेस पर जमकर बरसे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई नेता रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी के सदस्यता ग्रहण समारोह में अंचल के 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। शहर के फूलबाग मेला ग्राउंड और वीनस मैरिज हॉल में आयोजित समारोह में ग्वालियर पूर्व, शिवपुरी, कोलारस, पिछौर, करेरा, पोहरी, डबरा और भितरबार विधानसभाओं के हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं ने नए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ की गई दगाबाजी का जवाब दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेता कांग्रेस का साथ छोड़ने वालों को गद्दार बोल रहे हैं। यह कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर कई नेताओं ने पहले भी पार्टी छोड़ी है, लेकिन जब भी कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ते हैं तो ये उन्हें बदनाम करने में लग जाते हैं। चौहान ने कहा कि कांग्रेस उसके नेता कमलनाथ जवाब दें कि क्या 1923 में कांग्रेस छोड़ स्वराज पार्टी बनाने वाले पंडित मोतीलाल नेहरू गद्दार थे? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस गद्दार थे? क्या चौधरी चरण सिंह, बीजू पटनायक, बाबू जगजीवन राम, एनडी तिवारी, ममता बनर्जी, शरद पवार, जगन्नाथ मिश्र जैसे सभी नेता गद्दार थे? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। तोमर ने कहा, अगर कांग्रेस की सरकार अपने वादे से नहीं मुकरती तो जनता से विमुख न होती, वल्लभ भवन को कमीशन भवन न बनाती तो सिंधिया जी को कांग्रेस छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बीजेपी में सदस्यता ग्रहण करने की शुरुआत हो रही है तो कांग्रेसी नेताओं को अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। उनको न कभी जनता की चिंता थी और न कभी होगी। वे तो सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता करना जानते हैं। हम सबको मैदान में उतरकर कांग्रेस को ऐसा सबक सिखाना होगा कि वह दोबारा वादा खिलाफी न कर सके। इस दौरान सिंधिया ने कई महीनों से नंगे पैर रहने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पल भेंट की। दरअसल शिवराज सरकार में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संकल्प लिया था कि जब तक उनके क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निदान नहीं हो जाता वे नंगे पैर रहेंगे। यहां तक कि शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद की शपथ भी उन्होंने नंगे पैर ली थी। फूलबाग मैदान पर आयोजित इस रैली में जैसे ही सिंधिया ने मंच पर अपना भाषण खत्म किया, उसके बाद उन्होंने मंच पर ही मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पैरों में चप्पल पहनाई। प्रदेश को लूटने लगे और तब जब ज्योतिरादित्य जी और उनकी टीम ने कहा वादे निभाओ, वचन पूरे करो, तो उनको ही अकड़ दिखा बैठे। ये सरकार अगर गिरी है तो वादा खिलाफी के कारण मैं ज्योतिरादित्य जी आज आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। ग्वालियर की गालवी की इस पवित्र धरती पर आपने बेईमान और दुष्ट सरकार को सड़क
साल में इस प्रदेश को तबाह कर देते, बर्बाद कर देते। गद्दारी तुमने की कमन्ना, मध्य प्रदेश की जनता के पीठ में छोड़ा तुमने ठोका, विश्वासघात तुमने किया। मैं उन मित्रों का अभिनंदन करता हूं जिन्हें अपनी विधायकी और मंत्री पद दांव पे लगा के इस्तीफा देके जनता के लिए सड़कों पर उतरा। हम ये कह रहे हैं कि इन्हें गद्दारी दी है, गद्दारी कांग्रेस छोड़ दी है। आज मैं ग्वालियर की जनता के सामने कमलनाथ आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, उनने 1923 में ये कहा कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ स्थानीय चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया तो मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी बना ली। तो बताओ मोतीलाल नेहरू गद्दार थे क्या? कांग्रेस कौन ने छोड़ी? मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस छोड़ी, क्या वो भी गद्दार थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी ने, गांधी जी ने मिलकर जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष पद का ठीक से काम नहीं करने दिया, उन्होंने मंत्र दिया पूरे देश को, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कांग्रेस छोड़ के हार्वर्ड ब्लॉक बना ली। बताओ ग्वालियर वालों, उनने कांग्रेस छोड़ी तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस गद्दार थे? अरे जोर से बताओ, गद्दार थे क्या? एक नहीं, अनेकों नेता, टी प्रकाशम, श्री राजगोपालाचारी, एन जी रंगा, चौधरी करण सिंह, उनने भी कांग्रेस छोड़ दी, वो भी गद्दार थे। राम वीरन सिंह, उनने कांग्रेस छोड़ी, वो भी गद्दार थे। बीजू पटनायक, उनने कांग्रेस छोड़ी, वो भी गद्दार थे। बाबू जगजीवन राम। बहरहाल मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ग्वालियर चंबल इलाके में शनिवार को बीजेपी ने रैली की और वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश हो रही है। सभी बांध लबालब हो चुके हैं। बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने से नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर भोपाल और इंदौर संभाग में पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। देश के सबसे स्वच्छ शहर में बारिश से हाहाकार। इंदौर में बारिश ने तोड़ा 39 साल का रिकॉर्ड। निचली बस्तियों और कॉलोनियों में जल जमाव। जल जीवन अस्त व्यस्त, विद्युत आपूर्ति ठप। इंदौर में 150 से ज्यादा स्थान जलमग्न। भारी बारिश से भोपाल भी तरबतर। राजधानी के निचले इलाकों में भरा पानी। देश के सबसे स्वच्छ शहर में लगातार हो रही बारिश से हाहाकार मच गया। कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शहर की निचली बस्तियों और कॉलोनियों में जल जमाव के भयावह हालात हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी भरने जैसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके पहले अगस्त महीने में एक दिन में सर्वाधिक बारिश 10 अगस्त 1981 को हुई थी और अब तक इस सीजन में शहर में 32 इंच बारिश हो गई है, जो वार्षिक औसत से केवल 3 इंच ही कम है। शहर के आसपास के गांव में भी ऐसे ही हालात हैं। हातोद व यशवंत सागर के पास के सभी गांव में पानी भर गया है। नदी नालों में भी बाढ़ जैसे भयावह हालात हैं। निचली बस्तियों व कॉलोनियों में काफी पानी भरने पर सुरक्षा कारणों से 50 फीडर बंद किए गए हैं। इंदौर के करीब हातोद और यशवंत सागर के पास के गांव में पानी भर गया है। तालाब और खेत भी पानी से भर गए हैं। सिकंदरी गांव के लोगों ने अफसरों को फोन किया, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। हालात यह है कि गांव में गाड़ियां बारिश के पानी में डूब गई हैं। भारी बारिश में शहर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित भूतेश्वर महादेव के मंदिर में भी पानी भर गया और भगवान भोलेनाथ जलमग्न हो गए। किला मैदान के पास सिकंदराबाद गरीब नवाज व भिस्ती मोहल्ले में जल जमाव के कारण नाव चलानी पड़ी। 4 घंटे में 58 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वही बात अगर राजधानी भोपाल की करें तो राजधानी में गुरुवार शाम से हो रही बारिश से बड़े तालाब का पानी
वीआईपी रोड पर आ गया। छोटा तालाब भी ओवरफ्लो हो गया। मनीषा मार्केट, प्रशासन अकेडमी और स्टेशन रोड जैसे निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। अल्परत राह स्थित पेट्रोल पंप में करीब 3 फीट पानी भर गया। बारिश से शनिवार सुबह भदभदा डैम के एक कर 6 गेट खोलने पड़ गए। कलियासौर डैम के 2 गेट भी खोल दिए गए हैं। शहर में भारी बारिश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ही दिन में 6 घंटे के अंदर दोनों बड़े डैम के गेट खोलने पड़ गए। केरवा डैम और हताई खेड़ा डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है। बहरहाल मुख्यमंत्री शिवराज ने बारिश को लेकर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। लेकिन बारिश और बाढ़ से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां जरूरी है। उसके सभी आवश्यक निर्देश मैंने दे दिए हैं और हमारा कंट्रोल रूम सतत समीक्षा करता रहेगा। और इतनी मेरी अपील जरूर है जनता जनार्दन से कि बारिश के समय कई मनोहारी दृश्य उपस्थित होते हैं। कई नदियों की बाढ़ देखना है, कई झरनों के पानी मन मोह लेते हैं और लोग वहां पहुंच जाते हैं और ऐसे में फंस जाते हैं। कई बार अचानक देखने गए किसी चट्टान पर खड़े हुए, पानी तेजी से आ गया तो नीचे बह गए या बीच में टापू में रह गए। तो इस समय सावधानी रखें। फिलहाल मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश हो रही है। सभी बांध लबालब हो चुके हैं। बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने से नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर भोपाल और इंदौर संभाग में पड़ा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खबर ग्यारसपुर से है, जो आज तहसील के हादरगढ़ क्षेत्र में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति हादरगढ़ के प्रबंधक पर केसीसी के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। लोहरा के किसान प्रेम नारायण साहू ने कहा कि ब्लैक चेक जमा करवाकर राशि खाते से निकाली जाती है और किसान को पता ही नहीं चलता। जब किसान अपना हिसाब किताब पूछने जाता है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर राशि बताई जाती है। न ही किसानों को खाद दिया जाता है, न ही किसानों को बीज दिया जाता है। साथ ही प्रेम नारायण साहू ने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं की तो भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने जिला कलेक्टर को आवेदन देते हुए हैदरगढ़ सोसाइटी की सीबीआई जांच करने की मांग रखी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 21/8/2020 से हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम सब क्षेत्र के किसान द्वारा भूख हड़ताल कर रहे हैं। कोरोना बीमारी के चलते क्रमवार भूख हड़ताल रहेगी तथा अकेले हम सभी किसानों की तरफ से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम सब किसानों की मांग है सोसाइटी प्रबंधक द्वारा किसानों के खाते से जो राशि निकाली गई वह किसानों को वापस की जाए। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मांधाता विधायक नारायण पटेल कांग्रेस में ऐसे थे जैसे धतूरे के बीच तुलसी का पौधा। हाईकमान ने तुलसी के पौधे को तुलसी के पौधे के बीच लेकर आ गए। राजनीति का चक्र है और पार्टी तय कर चुकी है कि नारायण भाई के इस्तीफे से कांग्रेस कमजोर हुई है और भाजपा मजबूत हुई। ये कहना है सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का। उन्होंने दावेदारों और कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर ये लोग नहीं आते तो क्या हमारी सत्ता में वापसी होती। पटेल मांधाता से भाजपा के प्रत्याशी हैं।
और हमें इन्हें जिताना है और शिवराज सिंह को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने यह निर्णय कर लिया है, कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देकर विधानसभा से इस्तीफा देकर हमारे मानदाता के लोकप्रिय नेता नारायण पटेल जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। आने वाला विधानसभा का उपचुनाव श्री नारायण पटेल ही लड़ेंगे। ये भाजपा हाईकमान में भी ऐसे होगा। अशोकनगर जिले की जनपद पंचायत कुड़ई की जहां निचली बस्ती में रहने वाले ग्रामीण आजादी के 73 साल बाद भी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस बस्ती के लोगों के लिए ना तो सड़क है ना कोई सुविधा। इस बस्ती की तरफ से जो भी सड़क है वो भी 3 फीट गहरी है, जिस पर आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। वही पीने के पानी के लिए एक हैंडपंप जरूर लगा है, लेकिन वो भी बस्ती से दूर है। और इन ग्रामीणों को सबसे बड़ी समस्या जो सामने आती है वो है पीने के पानी की, जिसको लेकर ग्रामीण लोगों में आक्रोश है। इन मामले को लेकर ग्राम पंचायत सचिव का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए हमारे पास पर्याप्त राशि नहीं है। इस सड़क का निर्माण करने में हम असमर्थ हैं, क्योंकि जितनी राशि सड़क और पुलिया निर्माण के लिए जरूरी है उतनी राशि जनपद पंचायत हमारे लिए मंजूर नहीं कर रही। सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। हरिजन बस्ती के लिए सड़क उपलब्ध नहीं है और करीबन आजादी के 73 वर्ष गुजर गए हैं। यहाँ पर जनपद सदस्य के भी चुनाव हो गए, सरपंच के, विधानसभा में भी लोग बाग वोट, जनप्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं और सड़क का आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन सड़क आज तक नहीं डली। 73 वर्ष पूर्ण हो गए हैं आजादी को। जिले के चौकी मनेरी अंतर्गत ग्राम झुर्गी निवासी रमलूबाई नाम की महिला मनेरी चौकी पर अपने पति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने गई। महिला ने बताया कि 2 दिनों से उसका पति लापता है, जिसके बाद पुलिस ने तलाश तेज कर दी। तभी चौकी प्रभारी को किसी व्यक्ति के डूबने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने रेस्क्यू कर लापता गेंदलाल सयाम का शव झामली नदी से बरामद किया। मंडला जिला के नैनपुर जंक्शन को रेलगाड़ी की मिली सौगात। नैनपुर से बालाघाट के बीच डीआरएम व सीआरएस के द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल परीक्षण किया गया, जहां दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन के अंतर्गत 230 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में जबलपुर में गोंदिया तक रेलवे लाइन के गैर परिवर्तन के अंतर्गत नैनपुर से लामता के बीच इलेक्ट्रिक इंजन के साथ सीआरएस टीम के निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलवे के समस्त पदाधिकारी, नागपुर डिवीजन के जेआरएम शोभना बंधु उपाध्याय व सीआरएस अधिकारी एके राय एवं अन्य सहयोगी अधिकारी के द्वारा समस्त सावधानियों को देखते हुए बारीकी से रेलवे ट्रैक का और विद्युतीकरण का निरीक्षण किया। सफल निरीक्षण के दौरान जल्द से जल्द ट्रेन को सुचारू रूप से चलाने की जानकारी दी। पीएम मोदी प्रकृति से कितना प्यार करते हैं, ये बात किसी से भी छिपी नहीं है। प्रकृति के कितने करीब हैं ये सभी लोग जानते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पीएम मोदी ने मोर को दाना देते हुए नजर आए। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है।
इसमें उनका प्रकृति से प्रेम दिखाई दे रहा है। वीडियो में प्रधानमंत्री अपने आवास के लॉन में मोर को दाना खिला रहे हैं। वो मोर की अटखेलियों को निहार रहे हैं। वीडियो में नजर आने वाले मोर उनकी सुबह की सैर के दौरान साथी होते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री टहलने के बाद मोरों को दाना खिलाते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की दिनचर्या में शामिल है। वीडियो में वे अलग अलग लोकेशन पर मोरों को हाथों से दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी लॉन में टहलते हुए दिख रहे हैं। इंस्टाग्राम पर वीडियो के साथ एक कविता भी साझा की गई है। इसमें मोर, भोर, शांति, सुहानापन और मौन की अहमियत बताई गई है। मुरलीधर, जीवात्मा, शिवात्मा और अंतरात्मा की बात कही गई है। पीएम मोदी ने वीडियो के साथ ही मोर से जुड़ी एक कविता भी शेयर की है। भोर भयो बिन शोर, मन मोर भयो विभोर, रंग रंग है रंगा, नीला भूरा श्याम सुहाना। मनमोहक मोर निराला, रंग है पर राग नहीं, विराग है विश्वास यही, ना चाह न वाह न आह, गूंजे घर घर आज भी गान, जिए तो मुरली के साथ, जाए तो मुरलीधर के ताज। जीवात्मा ही शिवात्मा, अंतर मन की अनंत धारा, मन मंदिर में उजियारा सारा, बिन वाद विवाद संवाद, बिन सुर स्वर संदेश, मोर चहकता मौन महकता। इसके अलावा पीएम मोदी का प्रकृति से प्रेम कितना गहरा है, इसकी वानगी उनकी कविताओं की पुस्तक आँखा धन्य छे में देखी जा सकती है। इस किताब में पीएम मोदी की कविताएं विशेष रूप से प्रकृति पर केंद्रित हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने बेहतर भविष्य के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के शुभारंभ का बीड़ा उठाया है। प्रकृति और पर्यावरण को बेहद से दिखाने वाले डिस्कवरी चैनल के मशहूर टीवी कार्यक्रम मैन वर्सेस वाइल्ड के स्पेशल एपिसोड में भी पीएम मोदी का प्रकृति प्रेम साफ दिखाई दिया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने बेयर ग्रिल्स के साथ दुनिया को बताया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए भारतीय संस्कार क्या हैं और देश उन पर किस तरीके से काम कर रहा है। टेक्स्ट रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।